हेलो एवरीवन, ग्लेयर 30 में आपका सबका स्वागत है। जितने भी बच्चे हैं हमारे, उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर आप लोग इतनी मेहनत करते हो, पूरे दिन रात इतनी मेहनत के बाद आप जेई और नीट की कंपटीशन को फेस करते हो। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपकी जो मेहनत है वो इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाए। कम से कम मेहनत में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको। ठीक है, तो देखते हैं भी क्या है। और जो टॉपिक मैं आपके पास यहाँ पे लेके आया हूँ वो टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैं ट्रिक्स की जब बात कर रहा हूँ तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पे मैं फोकस करूँगा, उसकी ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा। और उसके बाद अपनी बुक को खोल लेना और आप देखना कि उसके पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर above the earth is similar to the depth d below the surface of the earth, then अब ये d की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अब लग रहा है कि यार फॉर्मूला अप्लाई करो तभी तो पता चलेगा क्या होना चाहिए। मेमोरी में बड़ा जोर पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, उसको ध्यान मतलब इतना ध्यान नहीं देना। अगर आपने क्वेश्चन देख लिया, नोट कर लिया, आगे की बात करते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा, मैं बता देता हूँ आपको पहले ही। मेरा मकसद आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है ही नहीं। और इसी टाइप के एक क्वेश्चंस हैं, ये कई बार कंपटीशन में आया हुआ है। नीट में और जेई में आप देखोगे क्वेश्चंस ये कई बार आए हुए हैं। इफ जी इज सेम एट अ हाइट h एंड डेप्थ d, देन r इक्वल टू 2d, h इक्वल टू 2d, नन d इक्वल टू 2h। क्या करें, सॉल्व कैसे किया जाए पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। फॉर नेक्स्ट अरे ये तो सबने देखा है, ये ऐसा चीज़ है जिसके बारे में मैं किसी कंपनी की लग रहा है, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो मैं नाम भी है कंपनी का, D2H लिखा हुआ है। D2H कहने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब है डेप्थ टू हाइट। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डेप्थ टू हाइट। इतना बड़ा लिख दिया तो क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करूँगा। ठीक है, डेप्थ टू हाइट। तो डेप्थ टू हाइट मतलब ये जो आपका ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ जो आप बनाते हो ना, ये अर्थ, इसकी डेप्थ मतलब सेंटर की तरफ चले जाओगे। ठीक है, इसकी डेप्थ फिर से मैं बना देता हूँ। यहाँ देखो, ये जो अर्थ बन रहा है इस तरह से, इसके अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके डेप्थ में है और इतने ही डेप्थ से जो भी कुछ हाइट पे आप ले लो, यहाँ पे ले लो, ऐसी जगह पे g की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब जितनी डेप्थ में g की वैल्यू आपकी होनी चाहिए डेप्थ में, उतनी ही क्या होनी चाहिए, उसकी हाइट पे होनी चाहिए। ये चीज़ हमें देखना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, क्या आपको दिखाया था, मैंने बड़ा अच्छा डायग्राम दिखाया था आपको, और ये था D2H का। D2H मतलब यहाँ पे अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो मैंने कुछ आपको स्ट्रेस नहीं देना है। D इक्वल टू 2H लिख रहा हूँ मैं। D इक्वल टू 2H मतलब डेप्थ टू हाइट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, मैं आपको नहीं बता रहा। अब आप क्वेश्चन पे आओ और क्वेश्चन को देखो, आप खुद बोलोगे कि सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर g की वैल्यू सेम है जो हाइट और डेप्थ के लिए, तो इसमें से कौन सा रिलेशन आपके लिए सही होगा। तो अब आप यहाँ पे टिक कर सकते हो इंस्टेंटली। मैं कलर चेंज करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो है, ये इसका आंसर होगा आपके पास। आप बिना सोचे ही इसका रिप्लाई कर सकते हो, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन एक और डिस्प्ले किया था, अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और कमेंट्स में इसके आंसर मेरे पास जरूर शेयर करना। यही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क होगा। ठीक है, तो फिर अगर नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी उसमें भी आपको क्वेश्चंस और ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे, तो देखते रहना। ओके, थैंक यू।